हेलो बच्चों, कल की क्लास में हमने पीबी शैले के ओड टू अ स्काईलार्क पोएम के थर्ड और फोर्थ स्टैंजा को डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट स्टैंजाज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ स्टैंजा इज Keen as are the arrows of that silver spear, whose intense lamp narrows in the white dawn clear. Keen as are the arrows of that silver spear. Silver spear कहते हैं मून. Silver means चांदी जैसा या जिसकी सफ़ेद रंग है. तो स्फीयर यानी कुछ सर्कुलर, कुछ गोलाकार चीज़. तो जो गोलाकार चांदी से रंग का जो चंद्रमा है उसकी बात हो रही है, मून की बात हो रही है. सिल्वर स्फीयर यानी मून. तो जैसे मून जो है वो कीन, इट इज़ क्वाइट ब्राइट इन द नाइट. रात में जो है वो चंद्रमा बहुत साफ और स्वच्छ दिखाई देता है. लेकिन उसी चंद्रमा की जो रेज हैं, हुज इंटेंस लैम्प आप जानते हैं, एक छोटा सा लैम्प होता है जिसको जब बिजली जाने पे हम लोग जला लेते हैं. अब तो कम यूज़ होता है, पहले ज़्यादा यूज़ होता था. इंटेंस लैम्प यानी वो लैम्प, इट इज़ अ काइंड ऑफ लैम्प. मून इज़ नॉट एज ब्राइट एज सन. उसकी जो रोशनी है, इट्स रेज आर नॉट एज डैजलिंग एज द रेज ऑफ द सन. जैसे सूर्य की किरणें बहुत तेज चमकदार होती हैं, उस तरह से चंद्रमा की किरणें उतनी तेज नहीं होती हैं. इसलिए उसको उन्होंने शैली ने इंटेंस लैम्प कहा है. सिल्वर स्फेयर या इंटेंस लैम्प ये मून के लिए आया है. तो सूर्य की जो मून की जो रेज हैं, इट नैरोज, दे बिकम डिम. नैरो माने कम होना, संकरा होना. तो उसकी जो मून जो है, जो चंद्रमा है, वो दिन में भी आकाश में रहता है, बट वी आर नॉट एबल टू सी इट इन द डैजलिंग लाइट ऑफ द सन. वो डिम हो जाता है. क्यों हो जाता है? इन द वाइट डॉन क्लियर. वाइट डॉन यानी हाईली ब्राइट सनलाइट. डॉन मैंने कल भी बताया था बेटा आपको. डॉन, DAWN, डॉन मीन्स मॉर्निंग टाइम बिफोर द सनराइज. एक्चुअली जब सन उगता है उसके पहले ही रोशनी आसमान में आ जाती है, सूर्य के उगने से पहले ही. तो उस समय को, जो बहुत अर्ली मॉर्निंग है, उसको डॉन कहते हैं. तो जब वो डॉन यानी सुबह जब होती है, क्लियर, व्हेन इट इज़ क्वाइट ब्राइट, व्हेन द मॉर्निंग इज़ क्वाइट ब्राइट, व्हेन द सन हैज़ रीच्ड अप इन द स्काई, जब सूर्य ऊपर आसमान में आ जाता है, तो चंद्रमा की जो किरणें हैं या चंद्रमा है वो हमें दिखाई नहीं देता. until we hardly see, we are not able to see it. हम उसको देख नहीं पाते, but we feel that it is there, but we know that it is still there. The moon is still there in the sky, though in the bright light of the sun we are not able to see it. The same way we are not able to see skylark sometimes, but we are able to hear its melodious voice, and we know that it is still there in the sky. Next stanza है बच्चों. All the earth and air with thy voice is loud, as when night is bare from one lonely cloud. All the earth and air means all the atmosphere. सारी जो ज़मीन है, धरती है, अर्थ एंड एयर और आसमान, यानी ऑल द सराउंडिंग्स, ऑल द एटमॉस्फेयर, जो सब कुछ मेरे आसपास है, इट इज़ विद दाई वॉइस इज़ लाउड. दाई मीन्स योर. मैंने बताया आपको, THY, दाई मीन्स योर. योर यहाँ आया है स्काईलार्क. स्काईलार्क की आवाज़, योर वॉइस इज़ लाउड, योर वॉइस इज़ रिसाउंडिंग इन द एटमॉस्फेयर. तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारी चहक से, तुम्हारी बोली से, किसकी बोली से? स्काईलार्क की बोली से.
ऑल द एटमॉस्फेयर, ऑल द सराउंडिंग इज़ रिजाउंडिंग। रिजाउंडिंग यानी गूंज रहा है, इको हो रहा है, तुम्हारी आवाज़ जो है, स्काईलार्क पक्षी की आवाज़ जो है वो सभी जगह सुनाई दे रही है। और ये आवाज़ किस प्रकार सुनाई दे रही है? एज वेन नाइट इज़ बेयर, जैसे कि जब रात होती है, व्हेन द नाइट टेक प्लेस, तो क्या होता है रात्र में? फ्रॉम वन लोनली क्लाउड द मून रेन्स आउट हर बीन्स। मून जो है इट कम्स आउट, रात में बाहर हमें दिखाई देता है, होता तो वो दिन में भी है बट इट इज़ नॉट विजिबल। तो द मून कम्स आउट and rains out her beams. Rains out means it reflects her its rays, जो इसकी किरणें हैं वो आसमान में दिखाई देती हैं। और कहाँ से दिखाई देती हैं? फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, कोई आसमान में एक बादल अकेला, बहुत ज़्यादा बादल होंगे तो मून भी हमें दिखाई नहीं देगा, चंद्रमा भी हमें दिखाई नहीं देगा। कोई एक लोनली, कोई एक बादल का टुकड़ा आसमान में तैरता हुआ दिख रहा है और उसके पीछे से मून जो है वो निकल आता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स इट्स रेज, इट ये अपनी जो किरणें हैं, अपनी जो रोशनी है वो बिखेरता है। एंड हेवन इज़ ओवरफ्लोड, और जो हेवन मीन्स, यहाँ हेवन का मतलब है स्काई, एंड द स्काई इज़ लाइटेंड, भर जाता है विद दी मून लाइट, जो चंद्रमा की रोशनी जो है वो पूरे आसमान में भर जाती है, हमें दिखाई देती है एक सुंदर, इट क्रिएट्स अ ब्यूटिफुल एटमॉस्फेयर। द मून विच इज़ नॉट विजिबल इन द डे ड्यू टू द ब्राइट सनलाइट, वो रात्रि में हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार इन द सेम वे स्काई लार्क विच इज़ नॉट विजिबल इन द डे लाइट बट इट्स स्वीट वॉइस कैन बी हर्ड, इसकी जो आवाज़ है स्काईलार्क पक्षी की वो सुनाई, हम उसको सुन सकते हैं इवन व्हेन इट इज़ नॉट विजिबल। ये आपका 6th स्टैंजा था बच्चों, इसको रिवाइज कर लीजिएगा और आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।